मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम मिथुन लग्न और मिथुन राशि की इस समस्या पर बात करेंगे कि YouTube में या किसी भी चैनल में ये बताया जा रहा है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि 2023-24 की सबसे भाग्यशाली राशि है। लेकिन आप अगर सच में देखें तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो अब भी नहीं गई हैं और उनका ये कहना है कि जो भी उनके पास आर्थिक स्रोत थे वो भी बंद होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अन्य मुसीबतें अचानक उनके जीवन में आती जा रही हैं। तो आज हम इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे कि जब कुल मिला के मिथुन लग्न और मिथुन राशि जीवन में पूर्व जन्म से ही ज्ञान, विवेक, भौतिकवाद, तर्कवाद ये सब कुछ लेकर के आते हैं, सृजनात्मकता को लेकर आते हैं, तो वास्तव में उनको इतने ज़्यादा दुख क्यों भोगने पड़ते हैं। मित्रों आपको ये मालूम है कि जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि है वो आर्द्रा नक्षत्र से मिलकर बनी होती है, तो राहु का प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा होता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर कुछ न कुछ ऐसे मौलिक कमजोरियां हैं जिसके कारण से उनको दुख भोगना पड़ता है। तो वह मौलिक कमजोरियां कौन सी हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, इन सब की चर्चा मैं विस्तार से करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। मित्रों हमको मालूम है कि मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है और बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। या तो हर कुंडली में लगभग सूर्य के साथ वो बैठा होगा या सूर्य से एक घर आगे या पीछे बुध बैठा होता है। आपको मालूम है कि जो भी ग्रह सूर्य के साथ बैठते हैं यदि वो अंशात्मक स्थिति में कम है तो वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं। तो यही वो मूल कारण है कि इनके लग्न का स्वामी जो बुध होता है मिथुन राशि और मिथुन लग्न का, वह अस्त हो जाता है। मित्रों यदि अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपने मूल विषय पर आते हैं। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि जो बुध इनका लग्नेश है, और देखिए कुंडली में सब कुछ लग्नेश ही होता है। लग्नेश का मतलब आप हैं, लग्न का मतलब आप हैं, आपका जीवन है, आपका यश, सम्मान, हॉबी सब कुछ लग्न ही होता है। तो जब लग्न का स्वामी जो बुध है 80% कुंडलियों में वह सूर्य के द्वारा अस्त होता है। तो चूंकि लग्नेश अस्त हो गया तो लग्नेश निष्फल हो गया, और निष्फल होने के कारण वो जीवन में आपको कभी फल नहीं दे पाता है। तो ये एक मूल कमजोरी मिथुन लग्न और मिथुन राशि की कुंडलियों में आती है, जिसको लोग समझते नहीं हैं या उसके बारे में चर्चा नहीं करते और बाकी ग्रहों के हिसाब से फलादेश कर देते हैं। और यूट्यूब में आपको इतने हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बताया जाता है कि ये है वो है, आपका 2023-24 में मिथुन राशि ये करेगी वो करेगी। लेकिन आप मूल समस्या को जब तक ट्रैकल नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, उसे ट्रैक नहीं करें, तब तक आपकी समस्या नहीं जाएगी। अब दूसरी समस्या क्या है कि जो मिथुन लग्न है, आपको मालूम है जो राशियां हैं वो नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं और इसमें आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। वैसे उत्तरा फाल्गुनी का भी इसमें नक्षत्र है, लेकिन मूल रूप से जो 4 चरण आते हैं वह आर्द्रा नक्षत्र के हैं और वो राहु का नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र होने के कारण कुल मिला के इसमें चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। और मिथुन लग्न के लोग जो हैं वो स्वभाव से बहुत चंचल और कोमल होते हैं और मन की एकाग्रता उनके पास होती नहीं है, जिसके कारण से राहु उन पर और हावी होता है और उनको जीवन में दिक्कतों फेस करनी पड़ती हैं। तो मित्रों आज हम उन उपायों के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लोग ये उपाय कर लेंगे तो याद रखिए फिर उनको विजेता बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो अब आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उन उपायों को आप लिखते जाइए, आपको 100% लाभ होगा। मित्रों फिर मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम चंद्रमा के बारे में चर्चा करते हैं कि ये चूंकि राहु के नक्षत्र चारों चरण आते हैं, चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्रमा इनके द्वितीय भाव का स्वामी भी होता है तो मार्केश भी होता है, और मिथुन लग्न की इमेच्योर राशि कही जाती है मिथुन लग्न या मिथुन राशि। तो मन की चंचलता बहुत ज़्यादा होती है और मन एकाग्र नहीं होता। तो चंद्रमा को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, याद रखिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब तक आप चंद्रमा को मजबूत नहीं करेंगे, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर खड़े वो हो जाइए। मैं 100% आपको चंद्रमा को मजबूत करने के बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा। इसके लिए कोई आपको जप तप, नियम, व्रत, मंदिर, पूजा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का रंग है सफेद
और चंद्रमा को लिक्विड पानी कहा जाता है, जल कहा जाता है। तो यदि आपका चंद्रमा कमजोर है या नहीं भी है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों में, तो याद रखिए आपको अपने शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाना होगा। यदि आप अपने शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा देंगे, अगर आप 3 लीटर पानी पीते हैं तो आप 4 लीटर पानी पीजिए, निश्चित तौर पर आपके चंद्रमा में सुधार आएगा। और 100% कुल मिला के आपके चंद्रमा में जब सुधार आएगा तो आपका मन एकाग्र होने लगेगा। अब चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, आपको ये मालूम है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि चंद्रमा पानी भी है, सफ़ेद भी है, तो सफ़ेद पानी का मतलब दूध से है। तो दूध और दूध से बनी हुई कोई भी लिक्विड वस्तुएं जो होती हैं, चाहे वो दही हो, लस्सी हो, आप पनीर को भी ले सकते हैं, तो इनका सेवन अधिक से अधिक करना है। तीसरा, जो चंद्रमा है वो माता का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिए अपनी माता का सबसे ज़्यादा आप सम्मान करिए। याद रखिए अगर आप अपनी माता का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं तो आपका चंद्रमा 100% मजबूत होगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, चंद्रमा का रंग सफ़ेद है तो काली वस्तुओं से परहेज करें। कुछ लोगों को काली चाय पीने का बड़ा शौक है, लेकिन अगर आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के हैं तो काली चाय से आपको या काले रंग से आपको परहेज करना चाहिए। फिर चंद्रमा को देखिए रात्रि का कारक कहा गया है, रात्रि का कारक। तो रात्रि का कारक का तात्पर्य क्या है कि सूर्य दिन का प्रतिनिधित्व करता है तो चंद्रमा रात का। अगर आपको चंद्रमा को मजबूत करना है तो आपको देर रात तक जागना नहीं है। अगर आप देर रात तक जागेंगे तो आप अपने चंद्रमा को कमज़ोर करेंगे और चंद्रमा आपका कमज़ोर होगा तो मन की एकाग्रता कभी नहीं आएगी और आपका जीवन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसके सिवा यदि मित्रों हम बात करें तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न में दूसरा जो सबसे बुरा ग्रह होता है, जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा प्रभाव नहीं देता, गलत प्रभाव देता है, वह है आपका मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के जब तक आप उपाय नहीं कर लेंगे तो याद रखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अब मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल रंग का एक ज्वाला है, लाल रक्त का वो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। तो मंगल का रंग लाल है और शरीर में वो रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने शरीर में कभी भी रक्त की मात्रा को कम होने नहीं देना है। आपको वो सभी वस्तुएं खानी हैं जो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाए, नंबर 1। नंबर 2 पर आपको क्या करना है कि आपके मंगल को फील्ड वर्कर या सेनापति कहा गया है, शारीरिक श्रम करने वाला। तो सुबह सुबह उठकर कम से कम आप 2 से 3 किलोमीटर जरूर टहलें। अगर आप 2 से 3 किलोमीटर टहलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा को भाई का प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। भाई का स्थान चूंकि आपकी कुंडली में तृतीय भाव पर उसी का कारक है, तो आप अपने भाइयों का सम्मान जरूर करें क्योंकि मंगल को भाई भी कहा जाता है। इसके सिवा मंगल को भूमि की उपाधि, वो भूमि का परिचायक होता है। तो याद रखिए आपको कभी भी अपनी पैतृक जमीन को बेचना नहीं। अगर आप पैतृक जमीनों को बेचते हैं तो मिथुन राशि वाले और मिथुन लग्न वाले ये कान खोल के सुन लें कि उनको कुल मिलाकर जीवन में फिर कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके सिवा मंगल क्या है? सेनापति है, तो अभिमान और जिद का भी प्रतीक है वो। तो आपको कोई छोटी सी बात को दिल में नहीं लेनी है और अभिमान और जिद को प्रकट नहीं करना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अभिमानी और जिद्दी बन जाएंगे तो इससे भी आपका मंगल कमज़ोर होगा और कुल मिलाकर के आप एक प्रकार से मिथुन राशि वाले लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि याद रखिए मृगशिरा नक्षत्र आता है इस राशि में, तो इसलिए मंगल को मजबूत करना बेहद जरूरी है। अगर आप मंगल को मजबूत नहीं करेंगे और यदि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र का कोई भी संबंध बनता है तो आपको विलासिता से और पर स्त्री गमन से बचना है। क्योंकि याद रखें बहुत ही रोमांटिक कोट के होते हैं, आप इस चित्र में भी देख रहे हैं ये मिथुन लग्न वाले और मिथुन राशि वाले, तो उनको पर स्त्री संबंध से बचना है। अगर वो ये उपाय कर लेंगे जो मैंने उनको बताया है तो उनको विजेता बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो मित्रों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अंतिम में आपसे मेरी फिर निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली से संबंधित, रत्नों से संबंधित या ग्रह शांति से संबंधित, कुंडली मिलान से संबंधित या ज्योतिष की किसी भी समस्या से आप पीड़ित हो तो जरूर आप कांटेक्ट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद आपको।